खबर कन्नौज से है। कन्नौज में कार सवार ने ठेले वाले को मारी टक्कर। अमरूद बेच रहे शख्स को कार ने कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, वीडियो वायरल। बेधुना से सौरख की तरफ यह कार जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद कन्नौज पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। हादसे के वक्त क्या हुआ था इन तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। यह ठेले वाला सड़क किनारे था और उसी दौरान कार आती है और सीधे उसको टक्कर मार देती है और उसके बाद ये कार सवार वहां से फरार हो जाता है। राजस्थान के जयपुर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक केमिकल टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हो गई। कैसे हुआ हादसा, रिपोर्ट देखिए। भीषण हादसे की तस्वीर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की है। सड़क पर जहां पर भी आप नजर डालेंगे आग की लपटें आपको दिखाई देंगी। हादसे को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को तुरंत हादसे की सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, बड़ा इलाका आग की लपटों से घिरा हुआ था। कुछ ही देर में ये केमिकल टैंकर आग का गोला बन गया। बताया जा रहा है करीब 1 किलोमीटर के इलाके में ये आग फैल गई। एक केमिकल टैंकर और ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर के चलते हादसा हुआ। केमिकल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर लेन बदलते हुए सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर की वजह से टैंकर से भरे ज्वलनशील केमिकल में आग लग गई, जिसके चलते विकराल रूप आग ने ले लिया। हादसे के वक्त कई दूसरी गाड़ियां आसपास से गुजर रही थी। गनीमत रही कि कोई दूसरी गाड़ी इस हादसे की चपेट में नहीं आई। और उत्तर प्रदेश के बरेली से हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हादसे में एक बुजुर्ग घायल हो गया। सड़क पर इस तरह के खुले गड्ढे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना रायबरेली के वार्ड नंबर 25 के नई बस्ती इलाके की है, जहां एक बुजुर्ग साइकिल से जा रहा था। उन्हें नाले की टूटी स्लैब नहीं दिखी, जिसकी वजह से देखिए कैसे वो अपनी साइकिल के साथ इस नाले में जा गिरे। हादसा रात के समय हुआ। उस समय सड़क सुनसान थी। गनीमत रही कि सड़क पर कुछ दूर पर 2 लोग खड़े थे, जिन्हें उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो गड्ढे की ओर दौड़ पड़े। इस बीच चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग और भी आए, घरों से बाहर निकले और गड्ढे के पास पहुंचे। अंधेरा होने की वजह से लोगों को समझने में थोड़ा समय लग गया कि एक शख्स इस नाले के अंदर गिरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग को गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से नाले का स्लैब टूटा हुआ है। प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद इस नाले की मरम्मत नहीं की गई, जिसके चलते यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं। और अब बात बागपत की। बागपत में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर एक प्रतिबंधित घोड़ा बग्गी दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन के कारण कॉरिडोर पर आवाजाही कर रहे लोगों को भारी परेशानी हुई। देखिए रिपोर्ट। नियमों और कानून की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, जहां निर्माणाधीन कॉरिडोर पर न केवल गैर कानूनी तरीके से घुड़दौड़ का आयोजन किया गया, बल्कि लाखों रुपए का सट्टा भी लगा दिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर घोड़े के साथ लगाई गई इस रेस में बाइकर्स और टेम्पो हाईवे पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बाइक और घोड़ों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रहे कि कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि घोड़ों की जीत हार पर हजारों रुपए का इनाम तय किया गया था, जबकि लाखों रुपए का सट्टा भी लगाया गया। दौड़ देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे भीड़ और बढ़ गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन खुलेआम सट्टेबाजी और रेस का आयोजन कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यूपी के झांसी में एक युवक की जागरूकता से हत्या की गुत्थी सुलझ गई। देखिए ये रिपोर्ट। इसी नीले बक्से की वजह से हत्या की एक गुत्थी सुलझी। मामला झांसी का है, जहां एक टैक्सी के जरिए नीले रंग का ये बॉक्स सीपरी बाजार के ब्रह्मनगर इलाके से
टैक्सी के जरिए लाया गया। इस बॉक्स से बदबू आ रही थी। शक होने पर टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस उस रिटायर्ड रेल कर्मी के घर में पहुंची, जहां पर इस बॉक्स को लाया गया था। जब बॉक्स का ताला तोड़ा गया तो इसमें से हड्डियां और शव के जले हुए टुकड़े बरामद हुए, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। रेल कर्मी से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, जो उनसे पैसे की डिमांड कर रही थी। वहीं रेल कर्मी की पत्नी ने बताया मृतक महिला का नाम प्रीति था, जो उनके पति के साथ तीसरी पत्नी के रूप में किराए के एक मकान में आ रही थी और लगातार उनसे पैसों की मांग करती थी। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड रेल कर्मी और उसके बेटे ने महिला की हत्या कर दी। शव को बक्से में रखकर जला दिया। जले शव की राख को बोरियों में भरकर ठिकाने लगा दिया, लेकिन बक्से को दूसरे घर भेजे जाने के कारण हत्याकांड उजागर हो गया। मृतका प्रीति के पूर्व पति की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे। एमपी की राजधानी भोपाल से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। एक सोसाइटी में लगी लिफ्ट की डक्ट में दबकर 77 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। रूह कपा देने वाला मामला भोपाल की एक सोसाइटी का है, जहां लिफ्ट की डक्ट में गिरने से एक 77 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि बुजुर्ग का शव बीते 10 दिनों से लिफ्ट की डक्ट में कुचलता रहा। लिफ्ट ऊपर नीचे चलती रही, लेकिन किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। परिजनों के मुताबिक 6 जनवरी की दोपहर प्रीतम गिरी घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। 7 जनवरी को पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कॉलोनी और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में वो कॉलोनी परिसर में दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। 16 जनवरी को अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक बंद हो गई। इसके बाद टेक्नीशियन को बुलाया गया। जैसे ही टेक्नीशियन ने लिफ्ट मोटर स्टार्ट की और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठी, तेज दुर्गंध फैलने लगी। डक्ट की जांच करने पर अंदर बुजुर्ग का शव मिला, जो बुरी तरह से क्षत विक्षत था। कपड़े और चप्पल के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। 6 जनवरी को प्रीतम गिरी गोस्वामी घर से मंडीदीप जाने की बात कहकर निकले थे। जब वो शाम तक घर नहीं लौटे तो परिवार ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। मृतक के बेटे ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा, देखिए। मंगलवार दिनांक 6 तारीख की घटना है ये। दोपहर में पापा जी खाना खा के और मंडीदीप का कह रहे थे जाने का, तो वो निकले हैं घर से और ये लिफ्ट से गए कि कैसे जा रहे थे वो, तो लिफ्ट के अंदर नीचे जाके वो गिर गए। अच्छा। हाँ, तो लिफ्ट जो है वो कई दिनों से खराब थी, ऐसे ही जानकारी? लिफ्ट उसी दिन खराब हुई है। अच्छा। उनके गिरने के बाद ही। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ कैमरे लगे हुए हैं। एक बार कैमरे दिखाइए यहाँ पर। ये तस्वीरों में देखिए, इसी सोसाइटी में और इसी जगह से वो गए हैं, तो ये कैमरे में सारी घटना कैद हुई है। कैमरे चल रहे हैं? कैमरे नहीं चल रहे हैं, ये सारे कैमरे बंद हैं। मैं तो 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। बस अगर कैमरे चालू होते तो कम से कम हाँ, देख पता सकते चल थे कि जाता। कुछ घटना हुई। जी हाँ, कैमरे अगर चालू होते तो अपन घटना देख सकते थे। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं आप? हाँ, सबसे बड़ी लापरवाही ये जो प्रशासक हैं अभी जो चला रहा है सोसाइटी में, बिल्डर तो फेल हो गया, अभी प्रशासक हैं मैडम हैं, वो देख रही हैं।